तो दोस्तों इस सोल्डर आयरन को गर्म होने में तकरीबन 2 मिनट लगता है, यानी फुल गर्म होने में 2 मिनट लगता है। और वैसे नॉर्मली तो 1 मिनट के अंदर गर्म होता है, लेकिन अच्छे तरीके से गर्म होने में इसको 2 मिनट लग जाता है। और अब फाइनली ये गर्म हो गया है। तो अगर मैं आपको दिखाऊंगा तो यहाँ पर ये वायर अच्छे तरीके से सोल्डर वायर को पिघला पा रहा है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो। इस तरह से काफ़ी अच्छा वायर पिघला पा रहा है यहाँ पर ये। तो अब देखते हैं दोस्तों, इस तरह से अगर हमें पीसीबी में सोल्डर करना है तो ये बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर वायर को पिघला पा रहा है, अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो। यहाँ पर देखो आप लोग कितना अच्छे तरीके से ये वायर के जो पीसीबी पे अच्छे से वायर को पिघला पा रहा है यहाँ पर। यानी इसकी सहायता से हम किसी पीसीबी को आसानी से जोड़ पाएंगे, सोल्डर कर पाएंगे यहाँ पर। और काफ़ी हीट है यहाँ पर, वैसे देखोगे तो काफ़ी अच्छे तरीके से वायर को पिघला पा रहा है। लेकिन अभी दोस्तों अब देखना यह है दोस्तों कि क्या जो हमने ये सोल्डर किया था कल अपने 60 वाट के सोल्डर आयरन की सहायता से, तो इसको ये वाला सोल्डर आयरन डिसोल्डर कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। तो चलो देखते हैं। देख रहे हो दोस्तों, आपके सामने हो रहा है जो कुछ हो रहा है, बिल्कुल फेक नहीं है वीडियो। और ये जो नॉर्मल सा इतना महंगा सोल्डर आयरन ये है, ये वाला टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए। तो ये इस वाले जो हमने सिर्फ सोल्डर करने की बड़ी बात है, इस पर डिसोल्डर नहीं कर पा रहा, यानी पिघला नहीं पा रहा इसकी वायर को, इतना इसके अंदर पावर नहीं है। कहने को तो ये लोग लिख देते हैं 450 डिग्री टेम्परेचर, लेकिन ये काम करता है सिर्फ 200 पे काम करता है। अगर मैं 400 पे करूँगा तो ये पावर बंद हो जाता है ऑटोमेटिक, और हमारा सोल्डर आयरन हीट ही नहीं होता है। तो इस तरह से आप देख पा रहे हो, यहाँ पर वायर को पिघला नहीं पा रहा है। नॉर्मली अगर हम देखेंगे तो इस पर सोल्डर वायर को तो पिघला रहा है, लेकिन जो हमने सोल्डर किया है उसको नहीं पिघला पा रहा है। आप देख सकते हैं नॉर्मली तो पिघला रहा है ये वायर को, लेकिन नॉर्मली यहाँ पर जो हमने सोल्डर किया था इसको ये नहीं डिसोल्डर कर पा रहा है। जैसे तो छोड़ा नहीं पा रहा है। तो भाई साहब ये तो नॉर्मली है यार, जो हमने सोचा था ये तो बिल्कुल उससे भी बेकार निकला। हमें इसको वापस करना पड़ेगा। सोल्डर तो करने के लिए भाई नॉर्मल काम कर रहा है, जितना 25 वाट का काम करता है उतना ये काम कर रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो दोस्तों ये जो हमने इसकी सहायता से सोल्डर किया था, इस वाले सोल्डर आयरन की सहायता से, ये दोनों सिलों पर हमने, तो इसके दोनों सिलों से ये वाला जो सोल्डर आयरन है ये वाला छोड़ा नहीं पा रहा है कि वायर को सिर्फ डिसोल्डर कर दे, इतना हीट नहीं कर पा रहा ये। तो भाई साहब ये तो बेकार है, फिर ये वाला सोल्डर आयरन किसी काम का नहीं। उससे बेहतर तो हमारा यही वाला है, सस्ता भी है, यानी 100 रुपये के अंदर इसको हमने बना लिया था अपने घर पे, और मार्केट से लाओगे तो 150 रुपये में ये आपको मिल जाएगा इजीली। जबकि ये तो भाई 400 रुपये का ये सोल्डर आयरन आता है ये वाला। हमने इसको किस लिए मंगाया था? हमने सिर्फ इसको इसलिए मंगाया था कि इसके अंदर जो ओवर हीट होता है इसके अंदर, इस सोल्डर आयरन के अंदर ये ओवर हीट ना हो, बस इसलिए हमने इसको मंगाया था। और इसका जो एक्स्ट्रा 4 बिट मिलता है ये भी देखकर हमने इसको मंगाया था। लेकिन भाई साहब ये तो निकला खोदा पहाड़ और निकली चुहिया, यही वाला मामला हुआ इसके साथ। तो इसको तो हमें वापस करना पड़ेगा, इतना ज़्यादा बेकार है यार, ये तो किसी काम का नहीं। इसका बिट भी छोटा लग रहा था, जबकि फ़ोटो में देखा था तो काफ़ी अच्छा दिख रहा था, काफ़ी बड़ा बड़ा दिख रहा था इसका बिट, और काफ़ी छोटा ये वैसे लग रहा है। तो ये जो नॉर्मल सा सेल है इस पर ये डिसोल्डर नहीं कर पा रहा है, तो सोल्डर करने की बड़ी बात है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर इस तरह से कुछ नहीं कर पा रहा भाई साहब ये। नॉर्मल अगर आपको किसी वायर पे सोल्डर करना है, पतला वायर सोल्डर करना है, फिर तो ये सही है। लेकिन अगर आपको बड़ा सोल्डर करना है किसी चीज़ पे, तो ये भाई साहब बेकार है। लिथियम बैटरी पर तो सोल्डर कर नहीं पाएगा ये, और इमरजेंसी जोड़ रहे हो या फिर टीवी रिपेयर कर रहे हो तो ये आपके लिए नहीं है। हाँ, ये मोबाइल के लिए बिल्कुल ठीक रहेगा, लेकिन अगर आपको इस तरह से एक्सपेरिमेंट करना है, बड़े बड़े चीज़ों पर सोल्डर करना है, तो ये आपके लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ये मोबाइल वालों के लिए ही ठीक रहेगा। तो भाई साहब मैं इसकी बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये काम नहीं कर पा रहा है ना। ये इस वाले जो हमने वायर को सोल्डर किया था इसको छोड़ा नहीं पा रहा है, तो सोल्डर करने की तो बड़ी बात है, सोल्डर नहीं कर पाएगा ये। और ये वाला तो भाई बेस्ट है, सस्ता भी है, बेस्ट है। ये 400 रुपये का है ये वाला, और ये वाला तो 150 रुपये के अंदर है, मिल जाता है। अगर बनाओगे तो 100 रुपये के अंदर ही ये वाला बन के तैयार हो जाएगा। तो भाई साहब इसीलिए मैं इसका इस्तेमाल करता हूँ, क्योंकि ये बेस्ट है मेरे लिए। और अगर हम सही चीज़ बताएं तो जितना ये काम करता है
ये वाला उतना ही ये भी काम करता है, यानी ये 60 रुपये का मिलता है और ये वाला 400 रुपये का मिलता है। तो उससे बेहतर तो यही वाला है। इसके अंदर भी लाइट लगा हुआ है, इसके अंदर भी लाइट लगा हुआ है, और इसका जो ये टेम्परेचर कंट्रोलर है ये भी ठीक से काम नहीं कर रहा है, क्योंकि हमने 400 पे सेट किया तब भी ये काम नहीं कर रहा ठीक से। तो क्या ही कहें इसके बारे में, और टेस्टिंग जो करना था वो कर लिया हमने। नॉर्मल अगर हमें पीसीबी पे सोल्डर करना है तो कर पाओगे पतले सोल्डर मोबाइल पे सोल्डर करने के लिए, लेकिन भाई साहब बड़े सोल्डर नहीं कर पाएगा ये। तो इस तरह से आपने देख लिया। चलो एक बार और देखते हैं। पहले यार वायर छोड़ा ही नहीं पा रहा, तो सोल्डर क्या खास करेगा ये। देख पा रहे हो गाइस, जो हो रहा है आपके सामने ही हो रहा है। यार हमने इसके अंदर सोचा था कि इसके अंदर लाइट भी लगा हुआ है, टेम्परेचर कंट्रोल भी दिया हुआ है और एक्स्ट्रा बिट मिला है 5 बिट, तो ये बहुत अच्छा होगा, लेकिन ये अच्छा बिल्कुल भी नहीं है। तो इसको मैं लाइट से निकाल देता हूँ अभी। और भाई साहब जो हमने सोचा था बिल्कुल भी इसका उल्टा हो गया, यानी काम नहीं कर रहा ये, और सोल्डर भी नहीं कर पाएगा लिथियम बैटरी पर। तो हमारे किसी काम का नहीं, क्योंकि हम जो भी काम करते हैं वो लिथियम बैटरी से ज़्यादा काम करते हैं। आरसी प्लान बनाते हैं, अलग अलग टाइप के प्रोजेक्ट बनाते रहते हैं, तो इसलिए ये हमारे काम का बिल्कुल भी नहीं है। हमारे लिए तो भाई साहब यही वाला ठीक रहेगा, 60 वाट वाला यही वाला बेस्ट रहेगा। तो इसको हमें वापस करना पड़ेगा, इसको हम वापस कर देंगे। और ये आपने देख लिया कि इसकी सहायता से तो हम नॉर्मल सोल्डर कर सकते हैं किसी इस तरह का मोबाइल के चार्जर पर, या फिर नॉर्मली सोल्डर कर सकते हैं, लेकिन इसकी सहायता से हम लोग लिथियम बैटरी पर तो सोल्डर नहीं कर सकते हैं, या फिर किसी बड़े चीज़ पर हम सोल्डर नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए हमें इसको वापस ही करना पड़ेगा। तो ये वाला बेस्ट रहेगा मेरे हिसाब से। और आप लोग भी इसको अगर चाहते हो तो मंगा कर देख सकते हो, लेकिन मत मंगाना वरना पैसा बर्बाद हो जाएगा। ये देख कर मत मंगाना ये वाला, और ना ही इसका टेम्परेचर कंट्रोल देख कर भी मंगाना, वरना पैसा बर्बाद हो जाएगा आपका। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा। जो भी सच्चाई थी हमने आपको बता दिया। और अनबॉक्सिंग क्या था कुछ दूसरे के लिए यार, लेकिन बना रहा हूँ इसका हमें बुराई करना पड़ रहा है, क्योंकि ये ठीक से काम नहीं कर रहा है, इसलिए हमें इसको वापस करना पड़ेगा। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो को कैसा लगा आप लोग बताइए मुझे कमेंट करके। हम मिलते हैं इसी तरह किसी नई वीडियो, तक के लिए जय हिंद।